हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान के कॉन्सेप्ट को जाना था और ये देखा था कि किस तरीके से हम तापमान को या टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो है तापमापी के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला आपका डॉक्टरी थर्मामीटर था और दूसरा था आपका लेबोरेटरी या प्रयोगशाला तापमान। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे हम ऊर्जा स्थानांतरण के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है ये हम जान रहे थे। तो यहाँ पे हमने जो है जो पहला तरीका है उसको हम देख रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बर्तन में, मान लीजिए बर्तन में आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें मान लीजिए पानी उबाल रहे हैं, तो पानी रखा, ठीक है, बर्तन में, और उसे गैस स्टोव के ऊपर रख दिया। तो उसके बाद आप क्या देखते हो कि कुछ समय बाद जो आपका बर्तन है उसके जो साइड के हिस्से हैं या जैसे हैंडल है, मान लीजिए हैंडल में कोई प्लास्टिक की कवरिंग नहीं लगी है, तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक आश्चर्य हुआ होगा कि हमने तो निचले हिस्से को आग के पास रखा है, तो यहाँ पे हैंडल कैसे गर्म हुआ। तो बेसिकली ये एक ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है जिसे आप चालन प्रक्रिया कहते हैं। और चालन प्रक्रिया के कारण क्या होता है, आपकी जो चीजें हैं वो गर्म होती। चालन प्रक्रिया को समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी को यहाँ पे समझा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको एक मेटल की रॉड लेनी है और उसमें कुछ दूरी पर मोम चिपका देना। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करना है और इस रॉड के एक सिरे पे आप क्या करेंगे, कैंडल जला देंगे। अब कैंडल या जो मोमबत्ती है उसकी लौ से रॉड का एक सिरा गर्म होने लगेगा। गर्म होने के कारण आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक एक करके जो मोम चिपकाया गया है वो नीचे गिरेगा। जैसे पहले पास वाला गिरा, फिर थोड़ा दूर वाला, फिर और दूर वाला। इस तरीके से आपके जो मोम जो आपने यहाँ पे चिपकाए हैं वो नीचे गिरे। आपने ये देखा कि सारे के सारे मोम एकदम नहीं गिरे, धीरे धीरे करके गिरे। और कैसे गिरे, आपका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम मोमबत्ती की लौ को इस सिरे पर लगाते हैं या जलाते हैं तो धीरे धीरे करके रॉड गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, आपकी जो हीट है वो धीरे धीरे करके आगे की ओर स्थानांतरित हो रही है, आगे की ओर ट्रांसफर हो रही है और धीरे धीरे करके मोम पिघलकर नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हीटिंग हो रही है। जो हीट का ट्रांसफर है, ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो एक सिरे से धीरे 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 करके दूसरे सिरे तक हो रहा है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण मोम गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक, अगर हम चालन प्रक्रिया की बात करें, कंडक्शन की बात करें, तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चालन प्रक्रिया हमेशा सॉलिड यानी ठोसों में होती है। जैसे आपके जो मेटल्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं कि जो धातु होती है, धातु गर्म हो जाती है, ठीक है, वो इजीली आपकी गर्म हो जाती है या उससे ऊष्मा स्थानांतरित होती है। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें आपका इस प्रकार का ऊष्मा स्थानांतरण देखने को मिलता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि चालन प्रक्रिया हमेशा सॉलिड्स में होती है और बेसिकली मेटल्स या धातुओं में ये देखी जाती है। ठीक, द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि वह प्रक्रिया जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और ऊष्मा हॉटर एंड या गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कंडक्शन या चालन प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से
ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सॉलिड्स, यानी अगर ठोस की बात करें, इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो क्या कहा गया है, ज्यादातर जो चालन प्रक्रिया है, चालन प्रक्रिया किसके माध्यम से, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो ठोसों में यानी सॉलिड्स में होता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम चालन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चालन प्रक्रिया आपको सॉलिड या ठोस में देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो हॉटर एंड से, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा सॉलिड्स में, अगर हम सॉलिड या ठोस की बात करें तो ठोस आप जानते हैं हर एक पदार्थ कैसे बना है, एटम से मिलकर बना है, अणु से मिलकर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बेहद पास होते हैं, एकदम इस तरीके से, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल पास। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम इस सिरे से मान लीजिए हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एटम है वो गर्म होता है। तो क्या करता है, गर्म होने के कारण अब दूसरा वाला एटम इससे लगा है, इससे लगा हुआ है, इसके पास है बिल्कुल। तो क्या होता है, ये वाला एटम, मान लीजिए ए एटम है, ये बी एटम को आसानी से ऊष्मा दे पाता है। क्यों, क्योंकि दोनों पास, इन्हें ना हिलने की जरूरत पड़ी, ना मूव करने की जरूरत पड़ी, वो एक ही जगह में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर बी वाला जो एटम है उसको ऊष्मा देते हैं। इसी तरीके से बी सी वाले एटम को, सी डी वाले एटम को इस तरीके से क्या करते हैं, ये ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। रीजन क्या है, रीजन इसका है कि जो आपके सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनके मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। इसी कारण ये वाली जो प्रक्रिया है वो आपकी सॉलिड में आसानी से हो पाती है, ठोसों में आसानी से हो पाती है। ठीक, अब इसी चालन प्रक्रिया के कारण, चालन प्रक्रिया से ठोस में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आपने देखा होगा इसी कारण से जितने भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से कवर होते हैं। क्यों, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, इस बर्तन में खाना बनाए, तो नीचे से आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने आग लगाई, ठीक है, यहाँ आग आपकी नीचे है, स्टोव नीचे है। अब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा इसका गर्म, चालन प्रक्रिया के कारण क्या होगा, इसका बाकी हिस्सा भी गर्म होने लग जाएगा, वो हिस्सा जो आग से दूर है वो भी गर्म होगा, तो ये भी होगा, फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा भी होगा, तो ऊष्मा जो है यहाँ तक पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो ये बर्तन है वो किसका बना है, धातु का बना है, मेटल का बना है, जो कि क्या है, ठोस या सॉलिड होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ऊष्मा यहाँ तक पहुंच जाएगी। अगर इसमें कवर नहीं होगा तो ये, अगर हम इसे पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इंसुलेटर या विद्युत जो आपका है, सॉरी, ऊष्मा रोधी लगाया जाता है, इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या है, ये आपका प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक यहाँ पे एक इंसुलेटर का काम करता है, और क्या करता है, हमें गर्मी से या जो भी गर्माहट के कारण हमारा हाथ जल सकता है, उससे हमें ये बचाता है। ठीक है, तो इसलिए आपके सारे बर्तनों में आपने देखा होगा हैंडल वाले हिस्से में प्लास्टिक या लकड़ी की कवरिंग चढ़ी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर, जो कि आपकी बुक की एक्टिविटी 4.7 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें आप गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी लेने के बाद आपको उसमें कुछ चीजें डुबोनी है। जैसे हमने यहाँ पे एक स्केल लिया है, दूसरा पेंसिल है, स्केल है, पेंसिल है, स्पून यानी चम्मच है, कंपास है। ठीक है, इनको आपको थोड़ी देर तक इस गर्म पानी में डुबोना है। अब क्या करना है, थोड़ी देर बाद आपको इन सारी चीजों का जो दूसरा सिरा है उसे चेक करना।
ठीक, तो ये सब आपको यहाँ पे करना। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं, टेबल बनी है, जो चीजें हमने गर्म पानी में डुबाई है उनको हम यहाँ पे लिखा गया है। आपको बताना है कि ये जो वस्तु है, जो भी ये चीजें हैं, वो किस चीज की बनी है, किस मटेरियल की बनी है, और क्या इसका दूसरा सिरा, यानी जो सिरा पानी में डूबा नहीं है, वो सिरा गर्म हुआ या नहीं, या आपको गर्म महसूस होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला बर्तन जो है यहाँ पे, जो भी आपने सामान लिया है, वो है पहला स्टील स्पून, यानी स्टील की चम्मच। जीआईसी सियानकोट, बेटा माइक ले लीजिए। जीआईसी सियानकोट, बेटा आप ठीक तरीके से बैठिए, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैमरे के सामने आइए। बेटा आप क्लासरूम में ठीक तरीके से बैठिए। जीआईसी सियानकोट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? युवराज ऋषि मैम। युवराज बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैम 7th। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि जो स्टील की चम्मच होती है, स्टील का जो स्पून होता है, वो किससे बना होता है? मैम मेटल से। ठीक है, मेटल, कौन से मेटल से? मैम स्टील की चम्मच, स्टील की स्पून, आपने ठीक नहीं बोला, आता मेटल से बना होता है। मैम। हाँ चम्मच किसकी है? स्टील की, तो किसकी बनी होगी? स्टील की बनी होगी ना। प्लास्टिक की चम्मच यस को आप मैम। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, मैम ठीक है बेटा। युवराज आप बैठ जाइए, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आपका जो स्टील की स्पून है वो किसकी बनी है? स्टील की बनी है। और स्टील क्या है? एक प्रकार का मेटल, यानी धातु है। ठीक है, अब आप ये देख पाते हो कि जो आपकी स्टील की चम्मच है वो मेटल या धातु की बनी है, और उसका जो दूसरा सिरा है, यानी वह सिरा जो पानी में डूबा नहीं है, उसको आप टच करते हो तो आप ये देख पाते हो कि वो सिरा गर्म हुआ है। यानी नेक्स्ट में क्या पूछा है? डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। तो यहाँ पे जो दूसरा सिरा है वो गर्म हुआ है, तो आप लिख देंगे यस। ठीक, अगला है आपका पेंसिल। ठीक, पेंसिल है। जीआईसी डुंगरी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी डुंगरी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? करण। करण बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? 7th। ठीक है, आप बताइए कि पेंसिल क्या की बनी होती है? लकड़ी की। वेरी गुड, लकड़ी। वेरी गुड करण, बैठ जाइए आप। यानी वुड। ठीक, लकड़ी यानी वुड, लकड़ी की बनी होती है। और लकड़ी की ये बनी होती है। और हम क्या करते हैं? पेंसिल का जो सिरा है उसको चेक करते हैं, जो कि पानी में डूबा नहीं है, और हम क्या देखते हैं कि पेंसिल का वह सिरा गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो। ठीक, क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट है डिवाइडर। ठीक, डिवाइडर, तो आपको ये बताना है कि डिवाइडर क्या का बना होता है? नील कंसार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी नील कंसार, बेटा माइक ले लीजिए। बेटा कैमरे के सामने आइए। हाँ जी बेटा, कैमरे के सामने आइए। आपका नाम क्या है? प्रियांशु। आप कौन सी क्लास में हैं? 8। 8। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको पता होगा डिवाइडर क्या होता है। ये है ना आपका डिवाइडर, ये दिख रहा है आपको। अब आपको बताना है जी। डिवाइडर क्या का बना होता है। डिवाइडर क्या का बना होता है? आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें कंपास होता है, डिवाइडर होता है। डिवाइडर क्या का बना होता है, ये आपको बताना है। मेटल का बना होता है, धातु का बना होता है, या लकड़ी का बना स्टील। होता है, प्लास्टिक का बना होता है? हाँ जी, स्टील। स्टील। वेरी गुड, वेरी गुड। और स्टील क्या है? वेरी गुड। स्टील क्या होती है? स्टील एक प्रकार की क्या है? धातु है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, क्या है स्टील? धातु। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियांशु बेटा, बैठ जाइए आप। तो डिवाइडर किसका बना है?
स्टील का बना है, जो कि एक प्रकार की धातु होती है यानी मेटल होता है। और हम ये देख पाते हैं कि जब हम डिवाइडर का दूसरा सिरा चेक करते हैं जो कि पानी में डूबा नहीं है, तो वो हमें गर्म महसूस होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट है स्केल। प्रियांशु बेटा आप बैठ जाइए। नेक्स्ट है स्केल। स्केल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक का स्केल आपने देखा होगा, ठीक है। तो प्लास्टिक का आपका स्केल बना है और फिर हम प्लास्टिक के स्केल को चेक करते हैं, उसके दूसरे सिरे को चेक करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि उसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल फिल करना, ठीक। इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखी, यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक चीज देख सकते हैं। क्या? यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि उसके दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्टील की चम्मच, ठीक, डिवाइडर आपका हो गया। ये दोनों चीजों में आप क्या देख रहे हैं, दोनों वस्तुओं में, कि इनका जो सिरा है वो गर्म हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें पेंसिल की, स्केल की, तो इन दोनों में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इनका जो सिरा है वो गर्म नहीं हो रहा है, ठीक। तो यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, ऊष्मा ट्रांसफर हो जाती है, ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ऐसी वस्तुएं जो कि धातु की बनी है उनसे ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है, वहीं ऐसी वस्तुएं जो धातु की नहीं बनी है उनमें ऊष्मा स्थानांतरित नहीं हो रही। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया ऐसी वस्तुओं का जिनसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ठीक, और ऐसी वस्तुएं जिनसे ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होती है, जैसे आपके प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी से बनी हुई चीजें। तो इनमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपकी ऊष्मा है वो स्थानांतरित नहीं होती है, इनका दूसरा सिरा आपको गर्म महसूस नहीं होता। वही कुछ वस्तुएं जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उसका जो उस वस्तु का जो दूसरा सिरा है वो आपका गर्म हो जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे हीट ट्रांसफर हो जाता है, जिनसे ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जो कि धातु की बनी हुई वस्तु, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा के चालक। वहीं ऐसी वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, लकड़ी की बनी वस्तुएं, जिनमें आप ये देख पाते हो कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो स्थानांतरित नहीं हो पा रही है, स्थानांतरित नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं को आप ऊष्मारोधी या इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है, थर्मल इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो द materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे क्या होता है, ऊष्मा पास हो जाती है, जो है स्थानांतरित होती है, ऐसे पदार्थ को हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो इसके उदाहरण है कॉपर, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम और गोल्ड, ठीक है, सोना हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गई। तो ये सारे क्या हैं, ऊष्मा जो के चालक के उदाहरण है। वहीं द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ, यानी ऐसे पदार्थ, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा का आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे क्या होता है, ऊष्मा आसानी से पास नहीं होती, उन्हें हम ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है।
पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। अगर हम पुअर कंडक्टर्स की बात करें, कुचालकों की बात करें, तो हम इसे इंसुलेटर भी कहते हैं, यानी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें वाटर यानी पानी या जल की, और एयर यानी वायु की, तो दोनों क्या है, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी ऊष्मा के क्या है, कुचालक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे कि लकड़ी, फोम, प्लास्टिक, तो ये सब क्या है, ऊष्मारोधी के उदाहरण। ठीक है, तो ये आपका जो है दो प्रकार के यहाँ पे हमने पदार्थ पढ़ लिए, जो कि किसके बेस में है, कि उनसे थर्मल कंडक्टिविटी होती है या नहीं, ऊष्मा उनसे स्थानांतरित होता है या नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 4.8 की ओर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ्लास्क लेना है, उसमें आप पानी डालेंगे। पानी को आप इस तरीके से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देंगे, और नीचे से आपको जो आपका बंसन बर्नर है उसे आपको यहाँ पे लिट करना है, यानी जलाना। अब आपको क्या करना है, आपको पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और उसको इस पानी में डाल देना। अब आप क्या करें, आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पानी गर्म होगा, वैसे वैसे आपको पानी के अंदर कुछ इस तरीके के कलरफुल जो है पैटर्न से दिखेंगे, और धीरे धीरे करके आप क्या देखेंगे कि पूरा का पूरा पानी गुलाबी रंग का हो जाएगा, यानी जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका कलर पूरे पानी में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कलर के माध्यम से कि किस तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट धीरे धीरे करके आपके पानी में घुल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट को सिर्फ हीट करके ही घोला जा रहा है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के माध्यम से आप जो है ऊष्मा स्थानांतरण के अगले तरीके को, जिसे आप कन्वेक्शन कहते हैं, उस तरीके को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक, होता क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जो है आपने बर्नर लेट करा और ऊपर से आपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर क्या रख दिया, फ्लास्क रख दिया। अब जो यहाँ की इसकी जो लॉ है वो नीचे वाले हिस्से में पड़ रही है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो गर्म हो रहा है, यानी नीचे का जो पानी है वो गर्म हो रहा है। अब जैसे जैसे पानी गर्म होता है हल्का होता जाता है, हल्का होता है, हल्का होने के कारण ये जो गर्म पानी है ये ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है। वहीं अगर हम ऊपर वाले पानी की बात करें तो ये वाला जो पानी है वो ठंडा है। ठंडा पानी कैसा होता है, हैवी होता है, भारी होता है। तो ठंडा पानी क्या करता है, साइड से नीचे की ओर जाता है और गर्म पानी की जगह लेता है। ये प्रक्रिया फिर होती है, जैसे यहाँ पे पानी गर्म हुआ, गर्म पानी ठंडा हुआ, हल्का हुआ, ऊपर आया, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आया, और धीरे धीरे करके इस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट जो ये पानी है इसमें घुल जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से धीरे धीरे करके सारा का सारा पानी गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। ठीक है, तो जो पानी आपका गर्म होता है वो संवहन प्रक्रिया से होता है। जितने भी आपके लिक्विड है जिन्हें आप गर्म करते हो, जैसे आपने दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, पानी गर्म कर रहे हो, चाय गर्म कर रहे हो, तो ये कैसे होता है, संवहन प्रक्रिया से ही ये सारी चीजें गर्म होती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो संवहन प्रक्रिया है वो फ्लूइड्स में होती है, यानी आपके जो गैस होते हैं, ठीक है, आपके जो लिक्विड होते हैं उनमें आपकी जो चीजें हैं ये सारी चीजें संवहन प्रक्रिया या कन्वेक्शन प्रोसेस से ही गर्म होती है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम संवहन प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो आपका रेडिएशन का टॉपिक है, विकिरण जिसे आप कहते हैं, इसे भी हम समझेंगे। तो बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस